अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। तो मेरी जान, कल हम लोगों ने जो बात की थी वो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के दरमियान डिफरेंस देखा था। आज हम देखेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जाहिर कैसे किया जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। कि कमेंट मेरे बिल्कुल सामने, जल्दी से मेरी जान ऑनलाइन हो जाए करें। 3:45 रिपोर्टिंग टाइम, क्लास का टाइम होता है, तो जल्दी से मेरा बेटा, ताकि हम पढ़ाना स्टार्ट करूं। मैं भी आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, पोजीशन पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। अब हमने 4 चीजें करनी है। तो मेरा बेटा शहजादे, हाँ मैं को सच बताऊं तो है तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम, लेकिन जल्दी से आप ऑनलाइन हो जाएं ताकि बहुत मजे से, ये बहुत ही आसान टॉपिक है जो जल्दी से हमारा क्लियर हो जाएगा। सो बेटा, मेरा बेटा जल्दी करें, जल्दी से मेरा बेटा लाइव हुआ करें। 3:45 आप लोगों का क्लास का टाइम है। और जो बेटा हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, जस्ट लॉग इन ऑन campus.bk। सिर्फ 1 मिनट का टाइम भी रिक्वायर्ड नहीं होता, तो जल्दी से लॉग इन करें मेरा बेटा। जी अवैस मैंने देख लिया था बेटा। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं बेटा, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। जल्दी से लाइव हो जाए करें मेरा बेटा। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से आज हमने स्टार्ट करना है। वेक्टर्स को जाहिर कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो हमारे पास बेटा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज को एक दूसरे से अलग थलग जाहिर करने के लिए, भाई ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये कैसे पता चलेगा, देखने से भी पता चल जाना चाहिए। तो उसके लिए हम खास मेथड, एक खास तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। उनको लिखने के लिए खास नोटेशन इस्तेमाल करते हैं वेक्टर्स को। जैसे कि मैं ये कहता हूं कि एक्सेलरेशन मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है। एरो भी लगा सकते हैं, या फिर एक के ऊपर बार लगा दें, या फिर एक को थोड़ा सा बोल्ड करके मोटा करके लिखा जाता है। लेकिन क्या होता है, बोल्ड करके लिखने में भी टाइम लगता है, बार भी बहुत कम यूज होती है। तो मोस्टली जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, एरो लगा देते हैं टू रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटीज। To represent the vector quantities, we used bold letters or bar or an arrow above the। सर जो मूविंग फेरिस व्हील या कार हो वो मोशन में हो, और अगर पैसेंजर या राइडर रेस्ट में है। बेटा ये पता नहीं क्या क्वेश्चन किया, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं। खैर, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर या सराउंडिंग, हमें किसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बताना होता है। सो मेरा बेटा जी, मेरा जान पेज नंबर 34 है। यहां पे फर्ज करें मेरे पास कोई वेक्टर ए है, उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये जो लेंथ होती है एरो की, ये हमें बताती है कि वेक्टर कितना ज्यादा बड़ा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बताती है। ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द वेक्टर। हम वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। So to represent the vector quantity we use bold letters, बोल्ड लेटर मोटे अल्फाज का इस्तेमाल, और एन एरो या फिर उसके ऊपर बार लगा देते हैं। यह था मेरा बेटा हमारे पास ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। उसके बाद आपने आ जाना है डायरेक्ट पेज नंबर 35 पे। यहां से पेज नंबर 34 से जो आप लोगों ने याद करना है वो फर्स्ट पैराग्राफ है। टू डिफरेंशिएट वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटीज वी जनरली यूज बोल्ड लेटर टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज सच एज फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, और अ बार और एन एरो ओवर द सिंबल सच एज फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट आपके पास जैसे गिवन है। तो ये चीजें मेरा बेटा आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, जहन में रखनी है। इन चीजों को ऐसे ही हमने लेके चलना है। सो फर्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 34 में से आपने याद करना है। अब पेज नंबर 36 पे आ जाएं। यहां पे बहुत ही मजेदार एक बात लिखी हुई है। फजील साहब, मेरे ख्याल में लेक्चर को स्टार्ट हुए माशाल्लाह से 10 मिनट होने वाले हैं, और अभी आप ये कह रहे हैं कि जी लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ। व्हाई द लेक्चर इज नॉट स्टार्टिंग। मेरा बेटा होश करें और मुंह हाथ धोएं जाके। पता नहीं सोए हुए सामने आ जाते हो, स्क्रीन भी ओपन नहीं करते। अल्लाह के नेक बंदो, टाइम से उठा करो। वालेकुम सलाम मेरा बेटा। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन टर्म से, लफ्ज से ही हमें पता चल जाता है कि किसी भी जगह की लोकेशन को लोकेट करने के लिए, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कहां पे वाक़या है, हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, पोजीशन। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। द टर्म पोजीशन, जो लफ्ज पोजीशन है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब, बयान करता है, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट
द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। अब यहां पे ये बात, जब हमें किसी चीज की पोजीशन बतानी होती है, जैसे कि आप कहते हो जी मेरे घर से स्कूल का डिस्टेंस, घर से स्कूल का डिस्टेंस, तो आप किसी एक जगह को रेफरेंस मान रहे होते हो कि मेरे घर से स्कूल का डिस्टेंस इतना है, तो एक चीज को क्या माना जाता है? रेफरेंस। तो मैं स्कूल की पोजीशन घर के लिहाज से या फिर घर की पोजीशन स्कूल के लिहाज से बता सकता हूं, लेकिन एक पॉइंट को मुझे रेफरेंस मानना होगा। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का। पेज नंबर 35, इससे ज्यादा 35 पेज नंबर। The term position describe the location of a point। मेरा बेटा डोंट कंसंट्रेट ऑन द कमेंट्स। अगर आपका बुक में और यहां पे ध्यान होगा तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं होगी कि किस पेज पे मैं हूं। अल्लाह के नेक बंदे। खैर, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। अभी हमने वर्ड की बात की विद रिस्पेक्ट टू के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का, विच इज कॉल्ड ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट विच इज कॉल्ड ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट विच इज कॉल्ड ओरिजिन। आप उसको ओरिजिन मानोगे। अपने घर से स्कूल का डिस्टेंस, स्कूल से घर का डिस्टेंस, जिसको भी रेफरेंस पॉइंट कहेंगे उसको हम ओरिजिन कहेंगे। तो यहां से ये डेफिनेशन 2 नंबर की बिल्कुल क्लियर हो जाती है। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट विच इज कॉल्ड ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ योर होम और पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। एक चीज मेरा बेटा, यहां पे जो अजान का कमेंट आया, मेरी बहन, अजान के लिए ये होता है कि जब आपको सुनाई दे तो आपको एहतराम करना जरूरी होता है, और जब मुझे सुनाई देगी मेरा बेटा तो मैं भी करूंगा, आपको सुनाई दे रही है तो आप करें। इस तरह दूसरों को गुनहगार नहीं किया जाता। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट विच इज कॉल्ड ओरिजिन। तो इसको हमने कह लिया, जिस तरह एक्स और वाई के लिहाज से जब बात करते होते हैं तो हम इसको, इस ओ को रेफरेंस पॉइंट मानते थे, उसको भी क्या कहते हैं? ओरिजिन। सो यहां से ये डेफिनेशन आप लोगों ने अंडरलाइन कर ली पहली 3 लाइनों में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोजीशन? बेटा वही तो बता रहा हूं, पेज नंबर 35 ये लिखी हुई। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट विच इज कॉल्ड ओरिजिन। मेरा बेटा ये डेफिनेशन ही थी, मैंने कौन से इसके बारे में कोई गालियां यहां पे लिख दी हैं? जी, और जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर कि जहां पे जिस टर्म पे हम बात कर रहे हैं उस पे आप रहें। The term position describe the location of a point with respect to some reference point which is called origin. Origin means starting point, ये भी बात ठीक है बेटा, लेकिन हम इसको हमेशा यही कहते हैं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट, जहां से आपने दूसरी पोजीशन को बताना हो। यहां से मुझे अपने सामने वाले बंदे के बारे में बताना हो कि यहां पे मेरे सामने एक अजीब सी शक्ल खड़ी हुई है, तो मैं अपने आप को रेफरेंस पॉइंट कहूंगा और सामने वाला मेरी जो डेस्टिनेशन है। हालांकि अजीब नहीं, बहुत खूबसूरत इंसान भी हो सकता है मेरा बेटा, मैं हाइपर नहीं होता। इट जस्ट इट इज कॉल्ड द टेक्निक कि आप लोगों को माशाल्लाह से हैंडल भी करना होता है, तो मुझे अपने अकॉर्डिंग देखना होता है। जी मेरे शहजादों, तो आप मुझे यहां तक क्लियर कर दें भी, शहजादों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और पोजीशन क्लियर हो चुकी है, तो मेरा बेटा जस्ट डू द कमेंट क्लियर 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 क्लियर। जी मेरा बेटा, एग्जाम्पल भी याद करनी है। बोर्ड के पेपर में डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखना जरूरी होती है, चाहे वो पूछे या ना पूछे। पेज नंबर 35 में 35 पेज नंबर पे पहली 4 लाइनों में डेफिनेशन विद एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जी बेटा 101 लोग हैं, जल्दी से बिना बेटा जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं जस्ट लॉग इन करना है campus.pk पे। चलिए मेरा बहुत अच्छी बात है। पता है क्या होता है, यहाँ पे गुस्सा करना ऐसा मकसद नहीं होता, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये एज ही ऐसी होती है कि इंसान का ना चाहते हुए थोड़ा बदतमीजियाँ का, और वो जब देखता है वाह मेरा कमेंट सारी दुनिया देख रही है, तो उसको ऐसी वैसी बातें करने में थोड़ा सा मज़ा आता है। तो आप लोग मेरे छोटे बहन भाई हो, तो मेरा राइट बनता है आप लोगों को समझाना, तो फिर मैं ऐसे ही समझाता रहूँगा। कभी
प्यार से, और कभी आप अगले समझदार हो कैसे समझाते हैं। तो शहजादो, आगे हमें बात करनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सिर्फ 2 मिनट का काम है, अगर आप ध्यान से सुनो, अदरवाइज तो इसमें कुछ है ही नहीं मुश्किल। और इस चीज से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, फिजिक्स समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंशाल्लाह आपको रात को ख्वाब में भी आती रहेगी। तो जी मेरा बेटा, हम बात करते हैं यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। फिर मैं बात कर लेता हूं जी, ये मेरा घर है होम, और यहां पे है जी पिज्जा हट। पिज्जा खाने को दिल भी कर रहा होगा। खैर, अगर मैं घर से पिज्जा हट की तरफ जाते हुए डिफरेंट लोगों से मिलते हुए जाता हूं, ये गया उधर गया, कभी इधर कभी इधर कभी इधर चक्कर, फाइनली मैं पहुंच जाता हूं पिज्जा हट पे। सो द लेंथ ऑफ द पाथ, जो कोई खास डायरेक्शन नहीं है, कभी किधर गया कभी किधर गया, फाइनली पहुंच गया पिज्जा हट पे। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ को फिर नाम दिया जाएगा बेटा डिस्टेंस का। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैं इधर आपके कमेंट्स देख लूं। पोजीशन का मतलब होता है किसी जगह की पोजीशन बताना कि कहां पे, आपका घर कहां पे है, आप बताओगे मैं यहां पे हूं और मेरा घर यहां पे है, इसको कहते हैं पोजीशन। डिस्क्राइब द लोकेशन, आप कहते हो ना यार इस बंदे की लोकेशन क्या है, पोजीशन बता रहे होते हैं। द पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। आप जहां पे खड़े हो वहां के लिहाज से किसी दूसरी जगह को बता रहे होते हो, इस चीज को हम नाम देते हैं पोजीशन का। और जहां पे खड़े हुए उस पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट मान लो। या फिर अगर तो जी लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, आप लाहौर को रेफरेंस मान रहे हो और बता किसके बारे में रहे हो, किसकी पोजीशन बता रहे हो, इस्लामाबाद की, तो इसे पोजीशन कहते हैं। ओरिजिन, जहां से आपने स्टार्ट किया, जहां से आप किसी भी चीज की पोजीशन बता रहे हो, पॉइंट को ओरिजिन का नाम देते हैं। जी मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया। जी मेरा बेटा लिखने लगा हुआ है साहब। द पोजीशन, आगे लिख लीजिए डिस्टेंस। The length of the path, the length of the path, इस पूरे रास्ते की जो लेंथ है बेटा, जहां से आपने स्टार्ट किया, जिस पॉइंट को आप रेफरेंस मानते हो कि इसके लिहाज से यहां पे ये चीज मौजूद है, उसको ओरिजिन कहते हैं, उसको ओरिजिन कहते हैं। आप अगर घर से स्कूल की पोजीशन बता रहे हैं, आप अगर घर से स्कूल की पोजीशन बता रहे हैं, आप अगर घर से स्कूल की पोजीशन तो आपका घर ओरिजिन है, आपका घर ओरिजिन है, आपका घर ओरिजिन है, आपका वो रेफरेंस पॉइंट है, आपका वो रेफरेंस पॉइंट है, आपका वो रेफरेंस पॉइंट है। उसके बाद करते हैं बेटा और डिस्टेंस की। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। कवर्ड, तय करना। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना फासला तय किया है, उसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए डिस्टेंस को लिखा जाता है एस से। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या नोटेशन यूज करते हैं, एस से। ठीक है मेरा बेटा, डिस्टेंस को लिखते हैं ऐसे, इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, कभी किधर कभी किधर। तो डिस्टेंस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। कल मैंने आपको स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस बता दिया था। जिसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई हो उसको हम वेक्टर कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई ना हो, डिफरेंट डायरेक्शंस हो, उस क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। दोबारा से ये चीज क्लियर कर दूं, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, पूरे रास्ते की लेंथ जो
इसने ऑब्जेक्ट ने कवर की उसको हमने डिस्टेंस का नाम दे दिया और डिस्टेंस को एस से लिखते हैं और एस का यूनिट टाइम बेटा किसी भी वक्त में, वो स्पीड के अंदर जब हम बात करेंगे ना तब की बात है। फिलहाल आप यहां तक ही रहे तो बेहतर है अजहर साहब। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी आपके पास लेंथ की फॉर्म है, डिस्टेंस भी लेंथ की फॉर्म है, तो ऐसे यूनिट इसका आएगा बेटा मीटर, और मीटर को स्मॉल एम से लिखा जाता है जिसमें मेजर करते हैं मीटर में। ऐसे यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर। अब मेरा बेटा दूसरी चीज में डिफाइन करता हूं डिस्प्लेसमेंट। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होम से पिज्जा हट की तरफ आया जाए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट कम से कम फासला, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और कम से कम फासला हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स है होम और पिज्जा हट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड displacement. The shortest distance between 2 points is called displacement. The shortest distance between 2 points is called displacement. इसको हम displacement का नाम देते हैं और इसको जाहिर करने के लिए देखो जब इसमें खास डायरेक्शन आ गई है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है ये भी डिस्टेंस, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें खास डायरेक्शन आ गई तो इस डिस्टेंस को ही नाम दिया जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। वो डिस्टेंस जो कि शॉर्टेस्ट होता है बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए डी के ऊपर एरो लगा देते हैं और इसका यूनिट भी मीटर ही होता है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही चाहिए हो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो तो मेजर मीटर में ही किया जाएगा। आज का यही हमारा टॉपिक था। पेज नंबर 35 पे जो रेड कलर की डब्बे के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है डिस्टेंस की, वही आपने याद करनी है और डिस्प्लेसमेंट के लिए, और इन दोनों के लिए जो एग्जांपल याद करनी है आपने वो फिगर 2.17 है, ये आपने याद करनी है। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा मेथड ऑफ टीचिंग मेथड, तो आप लोगों ने मेरा बेटा अपना फीडबैक भी सबमिट करवाना होता है जैसे ही आपका लेक्चर एंड होता है उसके बाद भी, और जिन लोगों को नोट्स वगैरह नहीं मिले और उन्होंने फॉलोअप नहीं किया वो जरूर फॉलोअप भी करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा पूछ लें। जी, चेंज इन पोजीशन डेफिनेटली इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फिलहाल इस जो बात है इस पे मैं नहीं आता, फर्स्ट ईयर में जब आएंगे तब एक्चुअली बताऊंगा चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है। जी, इज देयर एनीथिंग, एनी कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो मेरी जान, मेरा बेटा, मेरे शहजादों पूछ सकते हो आप, लेकिन एक चीज का ख्याल रखा करो बेटा, जब क्लास हो रही हो सो जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। मेरी ये कोशिश होती है कि जो चीज मैं क्लास में पढ़ाऊं उसको उसी वक्त ही, सर वेक्टर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट होता है क्या? जी, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको ऊपर एरो लगाते हैं। अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर। बड़ी जल्दी है बेटा आपको जाने की, मैंने तो अभी तक अल्लाह बोला ही नहीं। चलें, जज़ाकल्लाह मरियम बेटा। सईदा जरमीन क्लियर है सर, थैंक यू सिकंदर, थैंक्स। क्लियर हानिया, जिशान, कौन से नोट्स? चलो जी। और बेटा यूनिट टाइम का मतलब कल बताऊंगा जब स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे, हौसला रखा करें थोड़ा सा। जी बेटा, यहाँ पे टेस्ट भी होते हैं और आपको साथ साथ सारी अपडेशन मिल जाएंगी। जो बेटा नहीं होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एवरीथिंग विल बी क्लियर विद द पैसेज ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच बेटा। मेरा बेटा सारी की सारी याद करनी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की पहली 3 लाइनें, पोजीशन की पहली 4 लाइनें और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डेफिनेशन विद एग्जांपल, जो कि डायग्राम 2.17 है। स्मॉल डी डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है, जिस तरह एक्सेलरेशन को ए से। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। बस बेटा, बस 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 यहां तक ही है, डिस्प्लेसमेंट तक। डी मीन डिस्प्लेसमेंट, ये जो गर्ल हैं
आपको मेरे ख्याल में काफ़ी इससे पहले भी समझाया गया था, एक ही दफ़ा कमेंट किया करे मेरा बेटा। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। ज़रूरी नहीं, मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी आपके पास। मेरा बेटा मैं स्टडी के मामले में वाकई ही सीरियस हूं। एवरीथिंग जो दिल में आता है करो, एंजॉय करो, चिल आउट करो, मजाक करो, मेरे साथ जुगते लगाओ, नो इशू एट ऑल। लेकिन जब लेक्चर हो जस्ट कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे किसी ने मतलब गाली दे दी हो कि जब मैं पढ़ा रहा हूं और उसका ध्यान मेरे लेक्चर पे ना हो। तो इसलिए मेरा बेटा आपको मेरे से कोई बात करो और आपकी मैं बात को इग्नोर कर दूं, सुनूं ना, तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसलिए साथ मुझे भी लगता है आप ही का फायदा मेरा बेटा। आपने जस्ट देखना है जब लेक्चर स्टार्ट हो जाए, सो जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर, भूल जाओ सब, सिर्फ लेक्चर को देखो। और अगर आपको ना समझ आए तो उसको में केड़ा डी पुत्र, डी मींस डिस्प्लेसमेंट, 10 दिता है। लीनियर, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाए, आप बिल्कुल सीधा जाते हुए दीवार के साथ टक्कर मार लें, यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन इट्स मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। जी जी बेटा, पेपर स्कीम वही है, पेपर स्कीम वही है, पेपर स्कीम वही है। फिजिक्स फिजिक्स है, फिजिक्स फिजिक्स है, फिजिक्स फिजिक्स है, ये चेंज नहीं हुई, चेंज नहीं हुई, चेंज नहीं हुई। ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उस पर चले जाएं। 5 रूल्स है, दोनों को, पांचों को देख लें, क्लियर समझ आ जाएगी। बेटा ध्यान देंगे ना तो आप क्लास में तो आपको पता चल जाएगा मैंने कब जवाब दिया था। ओ माय गॉड, सर इज वेरी सीरियस, एक्सट्रीमली सीरियस। बस करो मेरी बहन, रुलाओगे क्या? आप लोगों को समझाना तो पड़ता है। अब क्या मैं कहूँगा मेरा बेटा, प्लीज हाथ बांध के कहूँ? लो जी, व्हाट इज वेक्टर? कमाल है यार। कल पढ़ा था हम लोगों ने, अब कल वाला टॉपिक भी बेटा ज़रूर देखिएगा। इसके बाद जब लेक्चर खत्म हो जाए, वॉच लेक्चर उस पर आ रहा होगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े। जैसे कि मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाई, डायरेक्शन भी बतानी है। ये तो नहीं होगा मैंने फोर्स लगा दी, नहीं। अगर मुझे मोबाइल उठाना है तो खास डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़े मैग्नीट्यूड के साथ, उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। थैंक यू सो मच मेरा बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, जीते रहो। लेकिन एक चीज़ मेरा बेटे, लेक्चर पे फोकस किया करें, थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और यकीन करें ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको बिल्कुल आसान लगेगा अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। ठीक है मेरा बेटा? जी मेरा बेटा, मैं चिल ही कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में अब लेक्चर एंड कर देना चाहिए। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, जो लोग न्यू हैं वो ज़रूर फॉलोअप भी करें और अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रख लो। जी, व्हाट इज़ योर नेम? मोहम्मद अहमद नज़ीर। मेरा बेटा आपके सामने प्रोफाइल में भी लिखा होता है।